क्रिकेटर्स अपने अपने शॉट खेलते हैं, रन बनाते हैं, आउट होते हैं। अंपायर सिर्फ निर्णय देता है। गेंद सीमा रेखा के बाहर गई तो 4 या छक्का, कैच पकड़ा गया तो आउट। अगर कोई खिलाड़ी आउट हो जाए और कहे, एम्पायर सर आपने कितना गलत किया, मुझे आउट कर दिया, तो क्या ये सही है? एम्पायर तो सिर्फ नियम के अनुसार निर्णय दे रहा है। वैसे ही भगवान सिर्फ न्याय करते हैं। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुम्हारे दुख का कारण नहीं हूं। तुम कर्म करते हो और मैं उसका परिणाम देता हूं, जैसे कि एक जज। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान ना तो किसी को कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं, ना ही किसी को कर्म के फल के बंधन में बांधते हैं। ये सब तो मनुष्य के अपने स्वभाव, मन, वासना, आदतों की वजह से होता है। मान लो आपके पास एक स्मार्टफोन है। कंपनी ने आपको टूल्स दे दिए, कैमरा, एप्स, इंटरनेट। अब आप उस फोन से शिक्षा की वीडियो देखते हैं या समय बर्बाद करते हैं, ये आपका चॉइस है, कंपनी का नहीं। वैसे ही भगवान ने हमें अकल, विवेक और स्वतंत्र इच्छा दी है। हम क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, वो हमारे ऊपर है और उनके परिणाम भी हमें ही भुगतने होंगे। कई लोग पूछते हैं कि भगवान ने बुरी चीजें बनाई ही क्यों, जैसे सिगरेट। तो एक महात्मा ने जवाब दिया, ताकि तुम्हारा संघर्ष और गहरा हो सके। भगवान हमें बार बार परखते हैं। पहले वो हमें थोड़ा मुंह दिखाएंगे और पूछेंगे, इसे चुनोगे या मुझे? हम कहेंगे, भगवान मैं आपको चुनता हूँ। फिर भगवान वो मुंह और बढ़ा देंगे और फिर पूछेंगे, इसे चुनोगे या मुझे? हम कहेंगे, भगवान मैं अभी भी आपको चुनता हूँ। और फिर वो अपनी सारी माया लगा देंगे, सबसे ज्यादा मुंह दिखाएंगे, ताकि हमारे लिए चीजें और भी कठिन हो जाएं, हमारे लिए चुनना और भी कठिन हो जाए। हम तो अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं, उन्हें किसी तरह की कठिनाई नहीं होने देते, किसी तरह की कोई मुसीबत नहीं आने देते उन पर। तो फिर भगवान हमें अपना बच्चे मानते हुए भी हमें इतनी सारी कठिनाइयां क्यों देते हैं? इतनी मुश्किल चुनाव क्यों देते हैं, जिन्हें चुनने से पहले हमें 1000 बार सोचना पड़ता है? वो हमें कठिनाइयों में डालते इसलिए ताकि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम और कठिनाइयों में आएंगे, और सीखने को मिलेगा, और ज्यादा हम बढ़ेंगे, हमारी आत्मा और स्वच्छ बनेगी और हम और भी ज्यादा मजबूत। ये सफर लंबा हो सकता है, कई जन्म भी लग सकते हैं, लेकिन अंत में हम हीरे की तरह निखर कर आएंगे। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी के पाप पुण्य के कर्ता नहीं है। हमारे कर्मों का फल हमारे चुनाव और कार्यों पर निर्भर करता है, यानी चॉइसेस और एक्शंस। ऑफिस में एक दूसरे की चुगलियां करना बहुत आम बात है। वो तो बॉस को खुश करके आगे बढ़ गया, वो पॉलिटिक्स खेलना जानता है ना, मैं नहीं, मैं जानता होता तो आज कहीं और ही होता। ये सब सुनकर एक कंपनी ने ऑफिस में ऐलान किया, आपके करियर के सबसे बड़े दुश्मन को पकड़ लिया गया है, आइए देखें। सब उत्सुक थे और जब पर्दा हटाया तो सामने था आईना। नीचे लिखा था, आपके करियर का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। यानी हमारी खुद की नकारात्मक सोच, बहाने और जिम्मेदारियों से भागना। एक बार किसी ने नई नवेली दुल्हन से पूछा, क्या आपका पति आपको खुश रखता है? उसने कहा नहीं। सब चौंक गए, लेकिन पत्नी ने आगे कहा, लेकिन वो मुझे दुखी भी नहीं करता। अगर कोई मुझे खुश कर सकता है तो वो मुझे दुखी भी कर सकता है। मेरी खुशी मुझ पर निर्भर करती है, किसी और पर नहीं। यही है सेल्फ मास्टरी। जब आप अपने मन को कंट्रोल करते हो, तभी एक विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलकर सेल्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। एक व्यक्ति ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान मेरी रक्षा करना। भगवान बोले, तुम्हारे समर्पण के अनुसार देखूंगा। फिर बाढ़ आई, लोग बोले, आओ शहर खाली कर रहे हैं। वो बोला, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। पानी बढ़ा, नाव आई, आओ खतरा है। वो बोला, नहीं, भगवान संभाल लेंगे। फिर हेलीकॉप्टर आया, रस्सी पकड़ो, खतरा बढ़ रहा है। वो बोला, नहीं, भगवान है ना। अंत में पानी में डूब गया। भगवान से मिला और पूछा, आपने बचाया क्यों नहीं? भगवान बोले,
नाव किसने भेजी थी? हेलीकॉप्टर किसने भेजा था? मैं तुम्हें अवसर दूंगा, लेकिन उसका इस्तेमाल कर कर्म तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। दूसरों को, भाग्य को, भगवान को दोष देने से कुछ नहीं बदलता। अगर जीवन बदलना है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उठाइए। आपको पता है, गीता का ज्ञान हम जितना दूसरों में बांटते हैं उतना हमारा और बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम ऐसे ही गीता के और गहरे मतलब साथ में सीख सकें। जय श्री कृष्ण।